श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी के सभी थॉट फिक्सेशन के बीमार हैं। थॉट फिक्सेशन माने कोई एक विचार में फंस गए। देखो, कौन सा थॉट फिक्सेशन है? वो ये है, हमने अपने आप को देह मान लिया है, जाना नहीं है। और इसीलिए जितने भी हमारे विचार होंगे वो केवल देह के संदर्भ को लेकर ही होंगे। बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी रेफरेंस के विचार नहीं आ सकते। कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। जैसे क्या रेफरेंस होता है? रेफरेंस होता है मैं का। मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, जितने विचार आते हैं ये इन्हीं को आते हैं। और जहां ये सभी रेफरेंस का ओरिजिन देखो तो पता चलेगा ये सब के सब पैदा होते हैं देहात्म भाव के बाद। और ये देहात्म भाव से निवृत्त होना, यही अध्यात्म है। लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने कितने बार सत्संग सुना है, हजारों बार। इस पर कभी हमको एम्फसिस किया था? वो कहेंगे देखो, भगवान का नाम लो और वो दान धर्म करो, पूजा करो और भगवान पर पानी चढ़ाओ, उनको सर्दी हो रही है, कोई बात नहीं। देखो महाराज, पूरा जीवन उसी में जाता है। ध्यान से सुनना, कर्म और उपासना, इन दोनों का क्या प्रयोजन है? कर्म का प्रयोजन अंतःकरण शुद्धि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब आत्मा का शब्द अर्थ यहां है मन। तो जो योगी है वो कर्म किस लिए करते हैं? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। उसके पहले ये मालूम होना चाहिए कि अशुद्धि क्या है। जब तक कि अशुद्धि ये है, ये मालूम नहीं होगा, तब तक के हम उसको कैसे मिटाएंगे? तो अशुद्धि है हमारे मन में रहने वाले राग द्वेष। तो राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर हम अपने जीवन को चला रहे हैं। देखो कैसे? उदाहरण के लिए, हमको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं, और पंजाबियों को बैंगन माने डेलिकेसी। तो किसी पंजाबी के यहाँ चले जाओ खाने के लिए, तो वो बैंगन का भरता बनाएंगे। और फिर उसको जब देखते हैं हम, तो हमको परमात्मा का स्मरण होता है, भगवान यही अवतार बचा था, कोई और अवतार नहीं ले पाए। फिर हम उस पर जैसे कचरे पर टिश्यू पेपर डाल के उठा के फेंक देते हैं, वैसे चपाती रखते हैं उस पर, और एक ही बाइट में निगल लिए बिना चबाए, ऊपर से पानी पी लिया आयुर्वेदिक दवाई के जैसे। तो पंजाबन को लगता है स्वामी जी को ये भरता अच्छा लगता है, फिर और आगे बढ़ता है। अब मुझे बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके क्या लॉजिक है? देखो संतो, हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के चल रहा है। यही राग द्वेष को निकाल देना, यही है अंतःकरण की शुद्धि। कितनी सरल बात है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, राग द्वेष रहित होगा, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तो कर्म किस लिए करते हैं?
मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करता हूं, तो हमारे जीवन को कौन प्रेरित कर रहा है? यह राग और द्वेष। दूसरी बात होती है, एक हो गई राग द्वेष, दूसरी है योग्य अयोग्य। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है? सुबह जल्दी उठना योग्य है, लेकिन सुबह जल्दी उठना हमको अच्छा नहीं लगता। आ गया ना गड़बड़? अब सवाल ये है, हम पर किसका प्रभाव है? अच्छे लगने का प्रभाव है या अच्छा होने का प्रभाव है? इन दो चीजों को हमको स्पष्ट रूप से पहचानना है। इसीलिए हमको जो जो करणीय है वो करणीय करना ही है, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। अब अर्जुन का चक्कर क्या था? यही था कि मैं अपनों को कैसे मारूं, दूसरे हो तो मारने को मैं तैयार हूं, अपनों को कैसे मारूं? युद्ध के मैदान में कौन अपना कौन पराया, वहां भी देहात्म भाव से ही सब रिश्ते नाते निर्माण हो गए थे। इसीलिए कर्म यदि हम कर रहे हैं, कर्म धर्म में होते हैं, धर्म कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही वैराग्य होता है। देखो, तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थ। फिर उपासना करते हैं हम, सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, भगवान को नहलाएंगे, उसके बाद उनकी पूजा पोथी करेंगे, पाठ करेंगे, आरती करेंगे, नैवेद्य करेंगे, सब बढ़िया बात है। ये उपासना का फल क्या है? उपासना बाहर के जगत में हो रही है, उपासना क्रियात्मक होती है। ये उपासना हम करे जा रहे सालों से, उसका परिणाम क्या होना चाहिए? उसका परिणाम होना चाहिए तत्व जिज्ञासा, कि जिस भगवान को मैं पूजा कर रहा हूं कौन है वो, कहाँ है, क्या है? देखो, अभी हम जब आ रहे थे तो हमको परशुराम की कहानी सुनाई थी प्रभु जी ने। एक ग्रंथ है, उसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। बड़ा ही सूक्ष्म ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में ऐसी कहानी आती है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारा, और 22वें बार भगवान रामचंद्र जी के द्वारा टकरा गए, और उनका उसके पश्चात उनको वो हार गए। तो उसके पश्चात वो बड़े दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद आदमी कहा जाता है पहाड़ों में जाकर के बाबा जी बनेगा। जितने बाबा जी है नहीं ऐसे ही है। देखो महाराज, अच्छा पहुंच गए, वहां जब पहुंच गए पहाड़ों में मलयगिरी पर्वत पर, तो वहां एक मस्त मस्त मौलाराम पड़े हुए थे आराम से, बड़े प्रसन्न। तो जैसे उनके संपर्क में गए ये परशुराम जी, तो उनको इतना दिव्य अनुभव आया, क्या है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा अनुभव कभी आया ही नहीं। ये क्या है, उन्होंने पूछा। तो महात्मा जी ने कहा, ये ब्रह्मानंद का ट्रेलर है। बोले मुझे बताओ क्या है। बोले बताया तो सही, ब्रह्मानंद है करके। बोले आप ठीक से समझाओ मुझे, नाम देने से क्या होता है? तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि देखो, तुम हो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पीपल सफर मैक्सिमम इन देयर लाइफ, सिंपल पीपल डोंट सफर। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम चले जाओ भगवान दत्तात्रेय के पास, वो तुमको सिखाएंगे समझाएंगे। ये पहुंच गए, वहां जाने के बाद कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान दत्तात्रेय तुरंत समझ गए। लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते हैं महात्मा लोग, लिफाफा खोलने की जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो है ना ब्रह्मानंद, ऐसे थोड़ी मिलता है,
उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड बताओ उतने महात्मा बड़े होते हैं। आपको सिंपल बताया ना, मौज में रहो, हाँ इस महात्मा को कुछ आता नहीं। तो उन्होंने ये कहने के बाद वहां का एक पत्थर उठाया, बोले ये है त्रिपुरा देवी। अब इस त्रिपुरा देवी की उपासना करो। और दुनिया भर के नियम लगा दिए, उसको अच्छे कपड़े पर रखना, तुम जमीन पर सोना, उसको गर्म पानी से नहलाना, तुम ठंडे पानी से नहाना, उसको एक जगह रखना, तुम उसके अगल बगल चक्कर काट के रहना, वो चुप रहेगी, तुम जप करते रहना, उसको बढ़िया बढ़िया 56 भोग लगाना, तुम उपवास करना। अब बेचारे परशुराम जी महाराज करते गए कितने दिन, एक तप माने 12 साल करते गए। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बोर होते, क्या ये रोज का रोज क्या है। फाइनली 12 साल पूरे हो गए, गुस्से गुस्से में आ गए अपने गुरु महाराज के पास। कहते हैं 12 साल तो मैंने बर्बाद कर दिए, कौन है ये त्रिपुरा देवी, त्रिपुरा देवी दिमाग में चढ़ा दी मेरे। बोले तुम्हारा समय नष्ट नहीं हुआ, अब तुम्हारी उपासना पूर्ण हो गई है, क्योंकि अब तुम्हारे मन में त्रिपुरा देवी कौन है यह जिज्ञासा प्रकट हो गई। देखो महाराज, हम कंप्लेन करते हैं, हाँ मेरी मन बड़ा विक्षेपित रहता है। अरे विक्षेपित रहता है तो ठीक करो ना। देखो, जिस दिन हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होती है, तो जहां आपका मन विक्षेपित हो रहा है तो पूछो किसका मन विक्षेपित हो रहा है, मेरा, मैं कौन हूं। जहां यह इंक्वायरी किंडल हो जाती है वहां समझ लेना अपनी उपासना परिपूर्ण हो गई। देखो महाराज, इसीलिए यहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि पहले अपने स्वरूप को जानो और फिर आर्ग्यूमेंट करो। उसके लिए करना क्या है, पहली बात बताते हैं, अपने मन को शांत रखो। मन में सुख दुख आएंगे ही, ये सुखी दुखी होना अपना चॉइस है। फिर जगत में जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। तो कर क्या सकते हो, यहां तक हमने कल देखा था। आगे कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। देखो, वो तत्व जो सभी का आधार है उसको आज तक कोई नष्ट नहीं कर सका। कारण क्या है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कितना सिंपल तत्व है। तो यदि परमात्मा है तो उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो है कैसे पता चले। अब अपने आप में देखो ना, कभी हमको अपने अभाव का अनुभव आया क्या? कभी हमको अपने बारे में कि मैं हूं या मैं नहीं हूं ये संदेह आया क्या? यही अपना स्वरूप है। अब आप अपने मन की स्थिति को देखो, किया कुछ नहीं हमने, केवल चिंतन। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। सभी का सभी जिसके द्वारा व्याप्त है। अब क्या है सभी का सभी? सर्वमिदम। सभी का सभी है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था, ये चार। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, समाधि में भी मैं हूं। ये चारों बातें आती है जाती है, मैं ना तो कहीं आया हूं ना कहीं गया हूं। ये जो नित्य उपलब्ध
वस्तु है, इधर आपका ध्यान जाएगा तो ये दुनिया की छोटी मोटी चीजों को, राग द्वेष, अपना पराया, सुख दुख, इसके देख करके आदमी को हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी, मैं सुनता आवे हंसी। देखो, तो विनाशम अवेश्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अब और जागृत अवस्था में देखो, पहले जो श्लोक आया था, बचपन आके चला गया, बचपन आया जन्म हुआ, बचपन चला गया बचपन का मृत्यु हुआ। आप जो कहते हो, जवानी आई जवानी का जन्म हुआ, जवानी चली गई जवानी का मृत्यु हो गया। आप जो कहते हो, यह जो नित्य उपलब्ध अविनाशी तत्व है, इधर यदि हमारा ध्यान चला जाए, जगत में रहेंगे लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। किसी ने हमको डांटा तो दुख आ गया, किसी ने हमको प्यार किया तो कंफ्यूजन हो गया। देखो, कई लोगों का होता है, कभी किसी से कुछ कहो ना प्यार से, अच्छा उन्होंने मुझे इस प्रकार से विशेष महत्व दिया, क्या कारण हो सकता है? हो गया सत्यानाश। देखो, जिसको डांट खाने की आदत है ना, उसको प्यार पचता नहीं। ये बड़ा मन का चक्कर है महाराज, इससे ऊपर उठना है। आगे कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भारत, ज्ञान में जो रत है, भा माने ज्ञान, प्रभा, शोभा, भानु, भास्कर, आभा, भाभा। भा शब्द ज्ञान के लिए होता है। तो कहते हैं, अंतवंत इमे देहा, ये देह जो है इसमें जन्म मृत्यु है, और नित्य से उक्ता शरीरिणः, यह जो शरीरी है इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। कल आपको बताए थे हमने, मृत्यु असंभव है। कैसा भी विचार करो, लेकिन विचार करो, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। जैसे देह का नाश नहीं होता, कैसे? ये मैंने एक छोटे बालक से सीखा। इसीलिए हमारे, आप सभी और आपके बच्चे हमारे गुरु हैं और हम सबके चेले हैं। हम उसके घर गए थे, उसने मुझे कहा, स्वामी जी मेरे कमरे में चलिए। मैं गया उसके कमरे में। उसने वो जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं उसकी काफ़ी चीज़ें बना के रखी थी, बड़ी सुंदर सुंदर। मकान बनाया, उसके बाद कार बनाई, पुल बनाया, और बढ़िया अपने कमरे में बना के रखा था। हमने कहा दिखा करके क्या होगा, मुझे तुम दोगे तो नहीं, तो क्या देखूं मैं? बोले नहीं नहीं, आपको जो चाहिए ले लो। बिल्कुल, बोले हाँ ले लो। मेरे पास घर नहीं, मुझे घर दे दो। बोले ले लो। तो जब मैं गया, बोले रुको रुको रुको, क्या? इसमें से जो ब्लॉक्स है वो मेरे हैं, वो मैं निकाल लेता हूँ, घर आप ले जाओ। मैंने उसको कहा, गुरु महाराज धन्य हो। क्या ये अपनी कहानी नहीं है? कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। ये शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से। देखो, तो जब देह अचेत हो जाता है, तब पहले जो हमारी वैयक्तिक हवा है वो समष्टि हवा में मिल गई, जो वैयक्तिक गर्मी है वो समष्टि गर्मी में मिल गई, जो वैयक्तिक पानी है वो समष्टि पानी में मिल गया, जो वैयक्तिक पृथ्वी तत्व है ये पृथ्वी में मिल गया, और जो जगह इस देह ने ऑक्युपाई करी थी वो स्पेस मुक्त हो गई। कौन मरा? मरने भी नहीं देते। देखो महाराज, केवल चिंतन की आवश्यकता है। यदि आप अपने आप को जीव समझो तो जीव क्या है? जीव परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति है। जैसे कल उदाहरण दिया था, ये बल्ब में यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट कहां गया? वो हो तब जाएगा ना कहीं। वो तो केवल प्रतीति है, वह अभिव्यक्ति है।
अभिव्यक्ति सिद्धांत होता है। बिजली जब बल्ब से जाती है तो प्रकाश के रूप में प्रकट होगी, ये सिद्धांत कभी कटेगा नहीं, चाहे बल्ब फ्यूज हो जाए, सिद्धांत बना रहेगा। इसी प्रकार से मैं एक बल्ब हूं, इसमें परमात्मा रूपी बिजली जा रही है, चेतना आ गई। यदि ये बल्ब फ्यूज हो गया, बाकी तो बल्ब है ना, इस बल्ब को क्या करें? देखो संतो, जीवन ही है, जीवन न है। लेकिन सभी धर्मों में यही फंसे हैं। ये कर्मकांडी ले लो, भक्ति वाले ले लो, उपासना वाले ले लो, योगी ले लो, जैन ले लो, बुद्ध ले लो, कहीं भी जाओ, कोई भी धर्म ले लो आप, हर एक शरीर में एक जीव है। वन सोल पर बॉडी, जैसे वन सोल पर शू। देखो संतो, इसीलिए जब तक हम इस तत्व को नहीं पहचानेंगे, तब तक की यही कहानियां चलती रहती, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। ये सब कहानियां बताने का तात्पर्य क्या है? पहला तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। तो पहली साधना ये है, दूसरे को बदनाम करना, दूसरे को अपने दुख का कारण कहना, ये बंद हो जाए, पहली साधना। दूसरी साधना, फिर ये दुख कहां से आ रहा है? ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म फल है। और हम यहां रुक जाते हैं। रुको मत। माने ये देह के निर्मित के पूर्व हम थे। हाँ जी, ये तो कर्म कैसे करते? अच्छा, अभी जन्म में उल्टा सीधा कर्म करो, तो अगले जन्म में जब ये देह नहीं होगा, तब सुख दुख का अनुभव करोगे ना? हाँ करेंगे। तो मरे कब? तो चाहे अपने को देह मानो, मर नहीं सकते, जीव मानो, मर नहीं सकते, परमात्मा स्वीकार करो तो मरने का सवाल ही नहीं। तो अंतवंत इमे देहा, आकार है वो नष्ट होता है, वस्तु ज्यों की त्यों है। जैसे आभूषणों को आपने गला दिया तो आभूषण नष्ट हो गए, सुवर्ण नष्ट नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, सुवर्ण पर आभूषण बाहर से लादे नहीं जाते, सुवर्ण में आभूषण अव्यक्त रूप से रहते हैं और वही व्यक्त हो गए। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व में यह संपूर्ण सृष्टि अपने से लेकर के सब अव्यक्त रूप में है, वो व्यक्त हो गई। इसीलिए संसार किसको कहते हैं? जहां नाम रूप का महात्म्य है वो संसार है। इसीलिए आदमी करता क्या है? कुछ हो ना हो अपना नाम रूप बना रहे, और फिर अपने जिंदा होते हुए भी अपने ही स्टैचू बना करके उसकी पूजा करके उसको चंदन लगाना, क्योंकि मैं देह हूं। यही इसी को कहते हैं ये माया का खेल है। चाहे माया कहो या मायावती कहो, बात एक ही है। देखो संतो, जब ये तत्व का चिंतन ठीक होगा ना, तब ये बात समझ में आएगी। अंतमंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इसीलिए अर्जुन, तुम ये चक्कर में मत पड़ो, मैं सबको मारूंगा तो क्या होगा? कोई मरता नहीं, ना कोई मारता है। इसीलिए य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। जो कहता है कि मैं इसको मारूंगा या मैं मरवा जाऊंगा, दोनों बेवकूफ है। दोनों को समझ में नहीं आया। ना तो इसको कोई मार सकता है, ना तो ये किसी को मारता है। ध्यान से सुनना, सभी आकार विकार प्रकार संस्कार आकाश में हो रहे हैं। आकाश स्वयं निराकार है। तो आकाश ना तो आकार को जन्म देता है,
ना तो आकाश आकार को मारता है। ये सब आकार का प्रकट होना, नष्ट होना, दोनों को एक ही आकाश सपोर्ट कर रहा है। अपने में देखो, जागृत को हमने सपोर्ट किया, स्वप्न को हमने सपोर्ट किया। ये दोनों जो अनुभूतियां, जागृत स्वप्न, यह भावात्मक अनुभूतियां है। फिर सुषुप्ति और समाधि, ये अभावात्मक अनुभूतियां है। इन दोनों को एक ही तत्व सपोर्ट कर रहा है। देखो महाराज, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तब आपको ये सब समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं है। और जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी, कैसे पता चलेगा? आप सहज रूप से प्रसन्न रहोगे। स्पॉन्टेनिटी इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। सहजता आ जाती है जीवन। तो उभौ तो न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। फिर ये तत्व की बात बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिस आत्मा को लेके तुम रो रहे हो अर्जुन, ये आत्मा क्या है? न जायते न म्रियते। ये दोनों के बीच में 6 विकार आ गए। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत एतत् स्थूलम शरीरम। ये 6 विकारों से युक्त स्थूल देह होता है। कहते हैं न जायते न म्रियते। ध्यान से सुनना। हम दर्पण के सामने खड़े हैं, वहां प्रतिबिंब आया, हम चले गए, प्रतिबिंब मर गया क्या? और जब दर्पण के सामने आए तो प्रतिबिंब का जन्म हुआ। तो प्रतिबिंब क्या है? एक परिस्थिति विशेष में प्रकट होता है। आप देखो, ये जागृत अवस्था ये कब होती है? परिस्थिति विशेष। कौन सी? देहात्म भाव। देहात्म भाव नहीं हो तो हम कहाँ है, हम कब है, हम क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। ये हमारी नित्य साधना है। हम हमेशा घूमते रहते हैं उधर उधर में, तो जहाँ भी जाते सोते हैं तो अपना लाइट ऑन करके सोते हैं, क्योंकि रात को उठो तो पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं। उसके बाद बाथरूम किधर है। देखो महाराज, तो ये जागृत अवस्था की स्थिति केवल जब हमारा देहात्म भाव होता है तब होती है। जब आदमी कोमा में होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल दो या ना दो, उसकी ट्यूब निकाल दो, उसको कोई फर्क नहीं। उसके लिए ना तो देह है ना तो ये जगत है। तो जो जो अनुभूतियां परिस्थिति विशेष में आती है वो सत्य नहीं होती। देखो, तो जागृत पुरुष और उसकी अनुभूतियां, स्वप्न पुरुष उसकी अनुभूतियां, सुषुप्ति और समाधि, ये सब चला चली का खेला है। और यह इस चिदाकाश में चल रहा है। इसीलिए न जायते म्रियते वा कदाचित, फिर नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ऐसे नहीं कि ये पैदा हो गया और फिर मर गया। अभी हमने एक उदाहरण आपको दिया, दूसरा उदाहरण देते, पकड़ लो ठीक से। कल बताया था आपको, हमने शादी कर ली तो हम बन गए। ये हुआ था जर्मनी की बात है। 2 दिन के बाद हमारे सत्संग होने के बाद एक जर्मन लड़की हमको मिलने आई और हमको कहती है, स्वामी जी आप मेरे जीवन में 25 साल पहले आने चाहिए थे। हमने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बोले नहीं नहीं, शादी के लिए नहीं, मैंने 3 बार डाइवोर्स किया है, वो नहीं करती। मुझे समझ में आया मेरी गलती कहाँ थी। अब हमने कहा चौथे बार मत करना, एक ट्राई और मारो। तो फिर मैंने कहा अब तुमने मुझे प्रश्न पूछा, मैं एक प्रश्न तुमको पूछूंगा। पहली बार जब तुमने शादी करी तो तुम बन गई वाइफ 1,
और तुम्हारा पति हो गया हस्बैंड 1 W1H1, फिर डाइवोर्स हो गया, दूसरी बार शादी करी तो W2H2, फिर डाइवोर्स हो गया, तीसरी बार शादी करी W3H3। अब मेरा प्रश्न ये है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू व्हाट? देखो, दूसरी पत्नी जो थी ये पहली और दूसरी पत्नी की जोड़ थी क्या? तीसरी पत्नी जो थी पहले दो पत्नी को मिलाकर के तीसरी बनी थी। और जब पहला डाइवोर्स हुआ तो वो पत्नी गई कहां? दूसरा डाइवोर्स हो गया, वो कहां चली गई? अरे राम राम, एक एक पत्नी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, अब मैं बहुत वीक हो गई हूं। देखो संतो, औपाधिक अनेकता भ्रांति है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह आकाश में उपाधि के कारण निर्माण हो गए हैं। सूर्य और पृथ्वी, इनके रिश्ते से आप बाहर हट जाओ, फिर कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है, कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है? सत्य क्या है? आकाश। और हम फंसे कहां हैं? इन दिशाओं में। और दिशा क्या है? कोई मतलब नहीं। वैसे ही हम है क्या? आदमी। और फंसे कहां है? पुत्र में, पति में और पिता में। और ये तीन कैसे पैदा हो गए? उपाधि के कारण। तो सिद्धांत क्या हो गया? औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, सत्य नहीं होती। ये हर एक के बस की बात नहीं है। नॉर्मल कैसा है? स्वामी जी जरा भजन करेंगे, हरे कृष्णा हरे राम। देखो महाराज, इसीलिए हमने पहले दिन आपको बताया, तीन जगह में लोग इकट्ठे होते। एक हॉस्पिटल में, सब के सब बीमार, किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता। दूसरे मंदिरों में सबके सब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जाते हैं, वहां भगवान के लिए कोई नहीं जाता। यहां तो डर डर के जाते हैं, प्रेम से नहीं जाते। और तीसरा होता है जिम। जिम में सब मशीनें खड़ी रहती है, अरे कोई तो आओ, कोई नहीं जाता वहां। कारण क्या है? जिम में जाने वाला हेल्दी होता है और अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जाता है। इसी प्रकार से इस सत्संग में जो हेल्दी है वही टिकेंगे, जो अनहेल्दी है वो घंटी बजाएंगे। देखो ये कथाएं, देखो टीवी पर जो आती है, वो टीवी कहाँ घूमता है? उसका कैमरा, जो यजमान है, यजमान के यूजलेस बच्चे। ना तो भगवान का महत्व है, ना तो कथा का महत्व है। और फिर यार, हमने हमारे दादाजी के लिए कहते थे कि एक कथा कर लो भगवान की, भागवत की, तो हमने करा ली, हो गए 4-6 करोड़ रुपए खर्चा। ये कहने के लिए सब तमाशा होता है। देखो संतो, अध्यात्म में रहना है तो हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं और दुनिया में किसी को नहीं देते। इसीलिए कहते हैं अंतवंत में नायम जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ना कभी ये पैदा हुआ है, ना कभी ये मरता है। आकाश पैदा नहीं होता, आकाश में पैदा होता है। हम ये पूछ सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, अग्नि कहाँ, वायु कहाँ है। ये नहीं पूछ सकते आकाश कहाँ है। एक विद्यार्थी ने अपने गुरु को पूछा कि महाराज, भगवान कहाँ है? गुरु ने कहा भगवान को मारो गोली, तुम कहाँ हो बताओ? बोले मैं आपके सामने आपके कुटिया में हूँ। बोले कुटिया कहाँ है? बोले कुटिया आश्रम में है। आश्रम कहाँ है? बोले आश्रम जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ? पानी में। पानी कहाँ? अग्नि में। अग्नि कहाँ? वायु में। वायु कहाँ? आकाश में। आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है? आकाश तुम्हारे खोपड़ी में।
जब सो जाओ, मन को लपेट करके रख दो, तो कहाँ हो आप? आकाश ये मन की एक कल्पना है, विस्तार के कल्पना को आकाश कहते हैं। देखो, और ये मन कहाँ है? बुद्धि में है। बुद्धि कहाँ है? चेतना में है। चेतना कहाँ है? परमात्मा की अनंत शक्ति में है। और अनंत शक्ति कहाँ है? परमात्मा में है। तो ध्यान से सुनना, जगत कहाँ है? सब कुछ परमात्मा में है। परमात्मा के बाहर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमको क्या सिखाया गया है? हम जीव है देह के अंदर में, बाहर में अन्नमय कोश, उसके अंदर में प्राणमय कोश। जैसे कपड़े को अस्तर लगाते हैं ना, कोट को, तो प्राणमय कोश, उसके अंदर में मनोमय कोश उसी आकार का, फिर उसके अंदर में विज्ञानमय कोश, छोटा छोटा हो रहा है, उसके अंदर में आनंदमय कोश, और उसके अंदर में तिल के जैसा छोटा आत्मा बैठा हुआ है। और ऐसे फंसे हैं इसमें, निकल नहीं सकते। और फिर मेडिटेशन भी करेंगे तो बड़ा सीरियस होकर के, हाँ, अपने भ्रू मध्य में भगवान का दर्शन करो, तो अपने आंखों को टीड़ा बनाकर, क्या हो गया? हेडेक मिल गया। भगवान तो नहीं मिले, हेडेक जरूर मिला। अरे भैया, पहली बात है, गेट आउट ऑफ दिस बॉडी। देह प्राण में है, प्राण देह में नहीं है। मन में देह और प्राण है। जहां मन नहीं है वहां देह प्राण की सत्ता नहीं है। हमारे सभी के सभी अनुभव मन में होते हैं, देह को कुछ नहीं होता। देखो, जहां कहीं लगा हो, डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया देने के पश्चात फिर वो ठीक हो गया, फिर कहते हैं अब दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, चलो अब देखो आप, और फिर वो काटते हैं और आप देख रहे हो आपकी उंगली कट रही है, खून निकल रहा है, लेकिन दर्द नहीं होता, क्योंकि अंगूठा जो था वो मेडिटेशन में था। तो मन में ये सब कुछ है, और जहां मन सो गया उस समय हम कौन है, कहां है, क्या है, सब गायब। और मन बुद्धि में है, तो कैसे विस्तार हो गया? देह इतना साइज, प्राण उससे बड़ा, मन उससे बड़ा, बुद्धि उससे बड़ी, अखंड आनंद उससे बड़ा। ये सब का सब मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। सब कुछ मुझ में है। देखो, और इसीलिए आकाश में ये चार भूत है, तो इन चार भूतों के द्वारा आकाश प्रभावित नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। यह जो कहानी है ये आकाश की है। इसीलिए कहते हैं अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः। हमारा जो स्वरूप अज है, अज माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका होता है? जिसका पहले अभाव होता है। जब अभाव ही नहीं है तो जन्म की समस्या कहां से आई? अजहा नित्य, हमेशा ज्यों का त्यों, शाश्वत, जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा। इसीलिए अयम पुराण, यह पुराना होते हुए भी नया है, माने ये काल के परे है। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब उसको कुछ नहीं होगा। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसने अपने जीवन में अपनी साधना परिपूर्ण हो गई है। ऐसे महात्मा होते हैं जिनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है। देखो, जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उसको भक्त कहते हैं, जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते उसको महात्मा कहते हैं। शब्द भिन्न है, तत्व एक ही है। देखो, और इसी कहते हैं वेदा विनाशनम नित्यम य एनजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। इसीलिए हे अर्जुन,
जिसने इस परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचाना है, वो ना तो किसी को मारेगा, ना किसी के द्वारा मरवा जाएगा। माने वो किसी को मारेगा, ध्यान से सुनना, लेकिन उसको ये भाव नहीं होगा मैंने किसी को मारा है। कर्म किसको कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्ता जुड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं। तो जिसने इस स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए ना तो किसी को मारता है, ना तो किसी के द्वारा मरवा जाता है। नायम हंति न हन्यते। इसीलिए कथम स पुरुष पार्थ कम घाते हंति कम। ये कौन तत्व? वेद अवन अविनाशिनम नित्यम जो एनम अजम अव्ययम। जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया है कि मैं अजन्मा हूं, मुझ में कोई विकार नहीं, मैं ज्यों का त्यों हूं। देखो भैया, ये करना कुछ नहीं है, सूक्ष्मता से केवल अपने आप में देखो। पहली बार जब किसी लड़की को छोटा सा बच्चा प्रश्न पूछता है, आंटी टाइम क्या हो गया, उस लड़की को पहला शौक लगता है जीवन का। आप मुझे आंटी कहने लग गए, मैं इतनी बड़ी लगती हूं क्या? दूसरा शौक लगता है जब लोग कहते हैं, बेटा दादाजी को नमस्कार करो। दादाजी कहते अंकुल कहो ना, अरे बूढ़ा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। देखो, तो क्या बढ़ रहा था? देह बढ़ रहा था। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, इसकी सूक्ष्मता समझ लो। जब हम अपने भूतकाल की बातें करते हैं तो अनजाने में क्या होता है मालूम है? केवल एक बात होती है, हमारा देहात्म भाव बना रहता है। जब हम छोटे थे, अरे भैया देह छोटा था, आप नहीं छोटे थे। जब हम जवान थे, देह जवान था, आप नहीं जवान थे, आप ज्यों के त्यों हैं। लेकिन फिर हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आई वॉज बॉर्न ऑन 30th of February। किसका जन्म हुआ था? फिर मैंने ये 30 मार खा, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। किसकी कहानी हो रही है? जागृत पुरुष की। सपने में भी तो आप थे, सुषुप्ति में आप थे, उसको क्यों नहीं लिखते? कोई भी कंक्लूजन इनकम्प्लीट डाटा पर करो तो वो वैलिड नहीं होता। डाटा मस्ट बी कंप्लीट। जीवन की जब बात करेंगे तो जीवन में चारों बातें आनी आवश्यक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम जो एनम अजम अव्ययम कथम सब पुरुष पार्थ कम घात है हंति कम। ना किसी को मारता है, ना मरवा जाता है। अब इसके बाद का जो श्लोक है सबको मालूम है, और इसका कितना गलत प्रकार से अर्थ हम ग्रहण करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से कपड़े पुराने होने के बाद उसको फेंक देती है, दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा ये पुराने देह को फेंक करके नया कपड़ा लेता है। तो हमने क्या समझ लिया है? जिससे कपड़े के अंदर हम होते हैं, उसी प्रकार के देह के अंदर हम है। तो देह के अंदर में रहने वाला ये हो गया जीव। ये इसका अर्थ नहीं है। ये कपड़ों के कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण कपड़े हैं। देखो संतो, लेकिन ये बात ऐसी फिट हो गई दिमाग में, जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़े फेंक देता है, नए कपड़े पहन लेता है, इसी प्रकार से आत्मा पुराने कपड़े फेंक देता है और पुराना देह नया देह धारण करता है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि यह तत्व ना इसका जन्म होता है ना मरता है, कपड़े फटते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं।
ये ऐसे नहीं कि एक देह से निकला जीव और घूम रहा है, जाऊं तो जाऊं कहां। तो आपने देखे होंगे ना, पिक्चर में भी दिखाते, कोई मर गया, फिर उसके ऊपर से एक बुनसेन बर्नर की जो होती है ना फ्लेम, बिना धुएं वाली, वैसी निकल गई और ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, और किसी गर्भ में गई और वहां एक बोर्ड लटका हुआ था, TO2 स्पेस लेट, और बीच में ये घूम गया, छोटा आई पॉड वाला अंदर घुस गया, तो वहां क्या हो गया, TOILET, और मनुष्य देह पैदा हो गया। ये सब कहानियां बकवास है, ना तो किसी को मरने का अनुभव है, ना तो किसी को पैदा होने का अनुभव है। हमारा जन्म हुआ इसका अर्थ क्या हो गया, पहले हम नहीं थे। हमारा मृत्यु हो गया माने बाद में हम नहीं रहेंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी सत्ता गायब। तो कभी किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है, मृत्यु का नहीं है, और अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। जो अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है। देखो, बालक देह का भाव था तब हम थे, बालक देह का अभाव हो गया, जवानी का देह आ गया, तब भी हम है। फिर जवानी के देह का अभाव हो गया, तब भी हम है। फिर एक मध्यम वय का देह आ गया, तब भी हम है। तो हमने भाव अभाव इन दोनों को जो आधार देता है वो भाव अभाव के परे होता है। देखो संतो, करनो कुछ नहीं है, जैसी सूक्ष्मता बढ़ाओ ना अपने चिंतन की, तो आप सहज रूप से मौज में रहोगे, और यही सत्य है। इसीलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम परमात्मानम, इस परमात्मा को ना तो शस्त्र काटते हैं, ना तो अग्नि जलाता है, ना तो पानी गिला करता है, ना तो हवा सुखाती है। किसको? आकाश को। आकाश को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना तो अग्नि जला सकता है, ना तो पानी गिला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। यह जो आकाश स्वरूप हम है, आकाश क्या है? जिसका आदि अंत नहीं है। आकाश क्या है? जिसका आकार नहीं है। आकाश क्या है? जिसके में विकार नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जिसमें प्रकार नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं होते, वो आकाश है, और वही अपना स्वरूप है। योग वशिष्ठ में 3 प्रकार के आकाश की बात आती है। एक है स्थूल आकाश, जिसको भूताकाश कहते हैं। दूसरा होता है चित्ताकाश, जिसमें विचारों का साम्राज्य है। तीसरा होता है चिदाकाश, जिसमें अनुभव करने वालों का साम्राज्य है। तो जैसे ये स्थूल जगत स्थूल आकाश को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन स्थूल आकाश के सिवा इसकी कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार से चित्ताकाश जो है सभी विचारों का आधार है, लेकिन किसी भी विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो चित्ताकाश है। वैसे ही चिदाकाश, जिसमें तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यह जो अपना स्वरूप है, इधर जिसका ध्यान है, उसके बाद योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। ऐसे महात्मा ना किसी से प्यार करते हैं, ना किसी से झगड़ा करते हैं। उनके लिए ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। एक बार हम कहीं थे, जब जा रहे थे तो वो अम्मा रोने लग गई। स्वामी जी आप जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ मुझे जा रहा तो है ही ना। तो उनके पति ने कहा रोना मत, ये बाबा जियों के लिए। बोले क्यों? ये मुझे माँ कह रहे। बोले जो अपनी असली माँ को छोड़ के आता है, ये नकली माँ को पकड़ के रखेगा। देखो संतो, या तो सबको अपना कहे या किसी को अपना ना कहे। कितनी सहज बात है।
और ऐसा जब होता है तो आप जिसके भी साथ हो, यू विल बी 100% अवेलेबल। 100% अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड एज प्योर लव। फिर उसने अपने पराये का भाव आ ही नहीं सकता। जैसे हम अपने देह में 100% है, तो खुजली आई तो हाथ में लगाया, खुजलाया, तो कोई ऐसा भाव नहीं आता, अरे सबके सामने खुजला रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। नहीं, इसीलिए यह जो अनेकता है इससे हट गए। तो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम दधि पावका का तात्पर्य यही है कि हम सबका आधार है, लेकिन कोई भी हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे जागृत आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। स्वप्न आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। सुषुप्ति आके खत्म हो गई, हम ज्यों के त्यों। समाधि लग के टूट गई, हम ज्यों के त्यों। अध्यात्म में प्रगति लाभात्मक नहीं होती। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। जितना त्याग कर सकते हैं करो। कोई नई बात नहीं बता रहे हैं हम आपको, ये आप रोज करते हो। जब सोते हो तो क्या करते हो? पहले ये दुनिया की समस्या को त्याग कर दिया, नहीं अब कल देखेंगे। फिर जो हम बने थे, पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, ये सब ससुरों को छोड़ दिया। फिर जितनी समस्या थी दुनिया की उनको छोड़ दिया। फिर दुनिया से हटके कमरे में घर में आ गए, घर को छोड़ दिया कमरे में आ गए, कमरे को छोड़ दिया बिस्तर में आ गए। बिस्तर में आने के बाद एक ही जप चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। फिर जब तक ये आय है तब तक की स्लीप जारी नहीं हुई। जहां इस आय को ड्रॉप कर दिया, आपकी नींद शुरू हो गई। तो ऑर्डिनरी नींद के लिए सबके त्याग की आवश्यकता है। तो स्वरूप को पहचानने के लिए इसको पकड़ करके परमात्मा का दर्शन होगा। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी, सब विशेषता को खो दो। जो निर्विशेष सत्ता है, देखो हमने बचपन को आधार दिया, बच्चे बने, लेकिन छोड़ दिया। हम जो कहते हैं निर्विशेष है। जवानी को आधार दिया, छोड़ दिया, क्योंकि हम निर्विशेष है। इस तत्व में निष्ठावान होकर के रहना, यही अध्यात्म है। अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातना। यह जो आत्म तत्व है यह सनातन है, ये हमेशा ऐसा ही रहा है और नित्य है, सर्वगत है, सब में व्याप्त है। स्थाणु अचलोयम, यह दृढ़ है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं आते। इसको आत्मरूप से पहचानो तो जीवन में आनंद के सिवा अन्य कुछ प्रकट होगा ही नहीं। दुख में भी आनंद प्रकट होगा। ध्यान से सुनना। एक आदमी एक्टिंग कर रहा है स्टेज पर और उसका पार्ट ऐसा है कि पहले स्टोरी डेवलप हो गई, उस आदमी को बहुत छला गया और खूब उसको कष्ट दिए गए और धीरे धीरे सबका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। बेचारा बेचारा उसके ऊपर में तरस खाने लग गए और फिर उतने में ही उसको फिर दूसरा आकर के मारने लग गया चाबुक से फटाफट। सब जो देखने वाले हैं वो देखते हैं बेचारे को कितना मार रहे, कितना मार रहे, और ये ग्लिसरीन लगा करके आंखों से आंसू निकाल रहा है। तब उसके मन में क्या चलता है, अरे बेवकूफो, मैं पैसे लेकर के झूठ मूठ का रो रहा हूं, तुम पैसे दे करके सचमुच के रो रहे हो, ये नाटक है, असली नहीं है। देखो संतो, ये जितने भी टीवी के सीरियल देखने वाले होते हैं ना, मुझे मजा आता है लोगों को खिंचाई करने की। किसी के यहाँ जाना हो तो उनके प्राइम टाइम में चले जाओ, वहां जाए, साहब जी आप आगे बैठिए, आप पानी पियेंगे, आप कहां से आए। देखो, और है क्या, वहां घर की समस्या कम है,
इसीलिए वहां से खरीदते हैं, और जो समस्या नहीं है उसकी कल्पना करते हैं। हाँ, इसने ऐसा कहा, मेरी भी बहू ने ऐसा ही कहा था, और बहू भी वही देख रही थी। वो कहती है, मेरी भी सास ऐसी खड़ूस है। अरे संतो, क्यों इस तमाशे में अपने आप को बर्बाद करते हो? अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दो, जीवन में आनंद ही आनंद है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कभी भी कोई भी 100% सुखी रह सकता है तो केवल जो अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। दुनिया में ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। तो यह जो अपना स्वरूप है, यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, और इसीलिए एनम विदित्वा। तो इतना अर्जुन को बताने का तात्पर्य क्या है? अब तुम्हारा ध्यान कहाँ है कि तुम्हारे रिश्तेदार है वहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है कि तुम इनको मारोगे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है खून खराबा होगा, तुम्हारा ध्यान क्या है जीत जाएंगे तो जीत खून से सनी होगी। वहां से अपने मन को हटाओ, अपने स्वरूप में ले आओ। तो तस्मात एवं विदित्वा, एक बार इसको आपने पहचान लिया, न शोचितुम अर्हसि। देखो अल्टीमेटली कहाँ है हम लोग? न शोचितुम अर्हसि, तुमको दुखी होने का अधिकार नहीं। जिसने जिसने भगवत गीता का अध्ययन किया है उसने दुखी होने का अधिकार खो दिया है। यू कैनॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। दुखी भी नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं। हमने कल बताया था आपको, जो आदमी दुखी होता है ना, महाभयानक ईगो होता है उसका। छोटे बच्चे देखो, उनको डांटो, एक हाथ लगाओ, 2 मिनट रोएंगे फिर भूल जाते हैं। और हमारे जैसे बुढ़ाओ, 36 साल पहले मैंने जब तुमको लड्डू मांगा था तो तुमने नहीं कहा था, मैंने कसम खाई है मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। होता है ना घरों में, छोटी छोटी चीजों को लेकर के। देखो संतो, इसीलिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, इसका लक्षण क्या है? मौज में रहो। हमने ये नहीं कहा मौज करो, मौज में रहो। मौज में रहो माने जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। पंचदशी में एक विचार आता है, यदि हमको कहीं दर्द हो रहा है, देखो जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे देना घुटना बहुत दुख रहा है, पता नहीं क्यों, क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया, बाबूजी बुढ़ापे में घुटने दुखते ही है, लेकिन बुढ़ापे में दुखते हैं तो यही घुटना दुख रहा, बाया क्यों नहीं घुट दुख रहा? दोनों की एक ही उम्र है ना। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, वही ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर रहो, ये भी दुखेगा। देखो महाराज, डोंट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। दुख होना एक बात है, दुखी होना दूसरी बात है। इसीलिए कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम, मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यदि तुम ये समझते हो कि हम हमेशा मरते हैं फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं तो पैदा होते हैं, तो यदि ये अपरिहार्य है तो रोना क्या है? जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात, ये चलता ही है, इसमें क्या रोना है? जो अपरिहार्य है। देखो, एक गवर्नमेंट नहीं चलेगी, दूसरी गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट ने लूटा, दूसरे ने डबल लूटा, तीसरे ने ट्रिपल लूटा, ये चलता ही रहेगा। इसको लेके परेशान नहीं होना है हमको। देखो महाराज, न शोची तुम अर्हसि, ये कितनी सरल बात है, लेकिन हम अपने दुखी होने को जस्टिफाई करते हैं,
जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येति न त्वं शोचितुमर्हसि। देखो कितने बार का, 4 बार का, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। लेकिन यदि हम शोक नहीं करेंगे कोई हमको पूछेगा ही नहीं। सब लोग खुश है और ये बुढ़ाऊ जाके बैठते हैं, सब खुश है। एक बार हम बम्बई की बात है, एक गुजराती सज्जन हमारे साथ थे, तो बोले स्वामी जी हमारे मित्र का देहांत तो हो गया, आप भी चलिए। मैंने बोला मैं मरने को नहीं आऊँगा। नहीं नहीं बोले वहाँ आप आइए। हमको ले गए। लेने के बाद वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो सब जो कर रहे थे वो हमने भी किया। तो वहाँ उनको फूल चढ़ाए, नमस्कार किया और एक प्रदक्षिणा करी। जब जिंदे हैं तब नहीं करेंगे, मरने की बात करेंगे, इसलिए कि थैंक गॉड गॉड, वो थैंक यू होता है। अच्छा, वहाँ बैठे, बोले स्वामी जी कुछ गीता पर सुनाओ। हमने कहा वो नहीं सुन रहा है, जिसने जिंदा समय गीता नहीं सुनी मरने के बाद क्या सुनेगा। फिर बोले चुप बैठो, 2 मिनट मुंह फुलाए बैठो, और कहना चलो अब निकलते हैं। दूसरी जगह हमको जाना था किसी बच्चे के बर्थडे में, तो जैसे हम जा रहे थे अब ये अब गंभीर हो गए। एक ही उम्र के थे, उनके दोस्त का मृत्यु हो गया था इसलिए हम गए थे। तो कहते स्वामी जी हम दोनों साथ साथ ही थे, अब मुझे लगता है मेरा भी नंबर आने वाला है। हमने कहा गाड़ी रोको, मरो, मुझे उतरने दो। आपने यदि भगवत गीता पढ़ी है और आपको यदि अपने मृत्यु की भी कल्पना आती है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपका मृत्यु नहीं हो सकता। सभी शास्त्रों का यही निचोड़ है। कर्मों में यही बताते हैं, उपासना में यही बताते हैं, और ज्ञान में भी यही बताते हैं, योग में भी यही बताते हैं। लेकिन जो बताए उदाहरण ध्यान नहीं हमारा, अनावश्यक चीजों में लगा रहता है। जैसे ये योगी लोग, योग की पराकाष्ठा क्या है, तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम, वहां नहीं कोई जाएंगे और केवल अपने आप को आओ ट्विस्ट करे, केवल बॉडी को मोड़ना, यही योग हो गया है। और फिर देखो योग करोगे ना स्वस्थ रहोगे, उम्र लंबी हो जाएगी, दीर्घजीवी। क्या करोगे लंबा जी करके, जल्दी मरो। देखो किसी को यदि शाप देना है ना तो ऐसा शाप देना चाहिए, मे यू लिव लॉन्ग। एक ट्रक के पीछे हमने पढ़ा था, मैं लंबी उम्र जियो और तुम्हारे पोते तुमको परेशान करे। देखो महाराज, तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम, हमको अपने स्वरूप में वापस आना है, इसके लिए योग है। लेकिन हमने जो रास्ता है उसी को लक्ष्य मान लिया। इसीलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा, ये तो अखंड चल रहा है। इसीलिए यदि ये अपरिहार्य है तो तुमको दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। अभी सिद्धांत देखो कितना सुंदर है। अव्यक्त आदीनि भूतानि, किसी का जन्म नहीं होता, पहले अव्यक्त रहता है फिर व्यक्त हो गया। अब कैसे समझ लो इसको। एक छोटी सी कन्या या लड़का जब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और ये लड़की प्यूबर्टी में आ गई, तो उसमें जो प्यूबर्टी की लक्षण है वो लक्षण बाहर से नहीं आए, वो उसमें सब उपलब्ध थे लेकिन अव्यक्त रूप में थे। जैसे योग्य समय आ गया, अब वो लड़की बड़ी होने लग गई और उसको समझ में नहीं आता, घर के लोगों को समझ में आता है अब ये बड़ी हो गई, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उसका व्यवहार बड़ा विचित्र हो जाता है। और घर के बड़े लोग कहते हैं नहीं अब ये बड़ी हो रही, कुछ दिनों के बाद शांत हो जाएगी। तो यह जो प्रजनोत्पादन क्षमता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, it was not injected from outside, it was dormant, it became manifest.
इसी प्रकार से ये कभी भी समय ऐसा नहीं था कि जब हम नहीं थे। पहले हम अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त है, व्यक्त हो गए। जैसे सभी की सभी लहरें समुद्र में पहले अव्यक्त रहती है, फिर व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई, फिर व्यक्त हो गई। अब अपने में आ जाओ। सपने में स्वप्न पुरुष प्रकट हो गया, स्वप्न खत्म हो गया, स्वप्न पुरुष अव्यक्त हो गया। दूसरा सपना आया, दूसरे स्वप्न में दूसरा स्वप्न पुरुष प्रकट हो गया, फिर वो अव्यक्त हो गया। इस प्रकार से हर सपने में नया स्वप्न पुरुष, इसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में नया जागृत पुरुष होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक माला बना लेते हैं। ये माला नाम की कोई वस्तु है क्या? अनेक फूलों को इकट्ठा कर दिया धागे के कारण। यदि धागे को काटा और फूलों को धागे को अलग कर दिया तो माला नष्ट हो गई क्या? माला नाम की कोई वस्तु होती तब नष्ट होती ना। यदि ये समझ में आ गया हो, इसी प्रकार से हर एक जागृत पुरुष माने एक फूल, ये सभी फूल्स की माला है। और उसमें धागा क्या है? धागा है चैतन्य का। और फिर इसकी एक माला बन गई। यदि फूल बहुत हो तो लंबी माला, फूल कम हो तो छोटी माला। हमारे बंबई में गणपति को 3 फूलों की माला मिल देते हैं लोग। 3 फूल, 1 2 3, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और यदि एक ही फूल हो तो माला नहीं बनेगी। ध्यान से सुनना। इसीलिए जो व्यक्ति केवल वर्तमान में रहता है उसको अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान क्या है? यही पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ करके लोगों को बताना। इसीलिए जो हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है महाराज। अपने भूतकाल के बारे में ना बोले, किसी के भूतकाल के बारे में ना पूछे, आप वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। अन्य के साथ जब भी हम बात करते हैं तो केवल भूतकाल की करते हैं। स्वयं के साथ जब बात करते हैं तो भविष्य काल की करते हैं। जहां आपने अपने मन को भूत भविष्य में भटकाना बंद कर दिया, उसी समय आपका मन चैतन्य हो गया। हम बोलते बोलते रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम भूल गए हैं। इस समय देखो, आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो, नौजवान हो ना बूढ़े हो, ना अमीर हो ना गरीब हो, आप केवल हो। होना परमात्मा है, बनना जीवात्मा है। आदमी परमात्मा है, पति बनावटी है, पति असली नहीं है। ये जो असली नहीं है वही परेशान कर रहा है। देखो संतो, इसीलिए कहते अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। तो जैसे हमने सुवर्ण से आभूषण बनाए, बड़े अच्छे लगे, लेकिन फिर देखा टीवी में नया फैशन आ गया है इन मणियों की मालाओं को। ये पुराना फैशन हो गया, नया फैशन है कुत्ते का बेल्ट बना करके पहन लेना। अब और तो सोना है नहीं, तो फिर उन्हीं पुराने आभूषणों को गलवाएंगे और कहेंगे उस ज्वेलर को, यार एक कुत्ते का बेल्ट बना देना, मुझे पहनना है। आजकल का फैशन वही चला है। ऐसे नहीं के भाषण। हम किसी के यहाँ गए थे तो बताया, स्वामी जी ये अमुक अमुक है, सब कुछ हो गया। मैंने कहा कि मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ। तो लड़की बड़ी खुश हुई, स्वामी जी दीजिए मुझे। हमने कहा चलो पहले दुकान जाएंगे। क्या? हमने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जिन खरीदता हूँ। तुम्हारी जिन चारों जगह फटी हुई है बेचारी। स्वामी जी दिस इज फैशन।
दरिद्री लोगों की स्थिति अमीरों की फैशन होती है। देखो महाराज, इसीलिए ये सूक्ष्मता जब बढ़ेगी आपकी, तब देखेंगे आपके जीवन में एक बड़ी नई बात हो जाएगी, और वो ये, आप कंप्लेन से मुक्त हो जाओगे। मौज में रहना माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कोई कम, किसी से शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, जो जैसा है बढ़िया है। देखो, यह जो स्थिति है आपकी, ये 24 घंटे रहती है, क्योंकि ये है, ये निर्मित नहीं है। आपने कुछ किया नहीं, कुछ करने के बाद निर्मित होगी तो थोड़ी देर रहेगी। जैसे आपने कुछ ड्रग्स ले लिए, या अफीम या गांजा पी लिया, तो थोड़ी देर के लिए एकदम चढ़ गए ब्रह्मानंद में, उतरने के बाद फिर ब्रह्मानंद। देखो, इसीलिए अव्यक्ता निधना नेव तत्र का परिदेवना। तो जो चला गया उसको लेकर के दुख भी नहीं, पैदा उसका सुख भी नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये सब के सब जो मंत्र है ना, कन्हैया लाल ने कठोपनिषद चुराए, बताते नहीं हो। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, इस तत्व को कोई कोई आश्चर्य रूप से देखता है। ध्यान से सुनना, आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य माने जो अनुभव कार्य कारण के परे होता है, उसको आश्चर्य कहते हैं। देखो, जैसे एक घर में हम थे, तो हम बच्चों के साथ कैरम खेल रहे थे, हा हा हु हो रहा था। हमको गंभीरता कभी पसंद नहीं है। तो उतने में उनके बच्चों के पिताजी हमारे मित्र आ गए। जैसे वो मित्र आ गए, तो पिताजी आ गए तो सभी बच्चों ने, स्वामी जी हम कमरे में जाते हैं और आप अब जो करना है करो, हम इसको उठा दो जो रहने, कोई बात नहीं। चुपके से चले गए अपने कमरे में, शांत बैठ गए। उधर से आने के बाद ये पिताजी उनके सबको बुलाते, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, चलो आओ हम लोग स्वामी जी के साथ कैरम खेलेंगे। सभी बच्चों को आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, क्या हो गया पापा को आज? रोज जब घर में घुसते हैं तो डांटना चिल्लाने की सिवा कभी कुछ होता ही नहीं। फिर बच्चे एक ने मुझे कहा, स्वामी जी आप हमारे घर में रहो ना। देखो महाराज, आश्चर्य माने वो अनुभव जो कार्य कारण के परे है। एक हमारे मित्र है गुप्ता जी, तो एक बार वो आए, बड़े खुश थे। तो हमने पूछा, गुप्ता जी क्या बात है, बड़े खुश है? आश्चर्य हो गया ना, नॉर्मली वो दुखी होते थे। तो आश्चर्य माने वह अनुभव जो कार्य कारण के परे है, वह अनुभव जो किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, यूनिक एक्सपीरियंस। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। और विशेष आश्चर्य ये है, देखो कठोपनिषद में आता है कि आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इस तत्व के बारे में बोलने वाला आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? तत्व क्या है जो वाणी का विषय नहीं है और फिर भी ये बोले जा रहे? और तत्व क्या है जो बुद्धि का विषय नहीं है, फिर भी ये समझे जा रहे हैं? आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, और आश्चर्यवच्च अन्यम शृणोति। और विशेष बात ये आश्चर्य ये है कि तत्व को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते। देखो, वो कौन सी है, सावंत कोई तो भी एक है ना, सिनेमा के एक्ट्रेस है कोई तो भी, वो जब आ जाए, मालूम है ना आपको, सबको मालूम है, शरीफ मत बनो। मैंने इसलिए जानबूझ के उसका नाम नहीं लिया।
वैसे वो आ जाएगी तो कितना भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तत्वों को सुनने के लिए लोग आ जाते, आश्चर्य नहीं है? आश्चर्यवच्च शृणोति अन्या, और श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्। और सबसे बड़ा आश्चर्य है, कितने बार सुना है प्रोफेशनल सत्संगी हर एक महात्माओं के सामने चैलेंज के रूप में बैठे, हुण तुसी ट्राई मारो। हाँ, देखो महाराज, श्रुत्वा भी, उसको सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं। वही पुरानी बात, वही तमाकू, वही चूना, रगड़े जा रहे, खा रहे। देखो, हमने आपको स्पष्ट बता दिया, आपने गलती करी, आप सत्संग को आए। अब यहां आने के बाद आपको दुखी होने का अधिकार आपने खो दिया है। नहीं तो क्या होगा? एक घर की बात बताते हैं। वो अम्मा हमेशा सत्संग को जाती थी, और घर में आने के बाद कभी बच्चों को डांटा, ये किया वो किया। एक बार हम उनके साथ गए शाम का चाय पानी पीने के लिए। जैसे हम गए तो शुरू कर दिया डांटना उसने। देखो चुप रहो, बड़बड़ मत करो, स्वामी जी आए, नमस्कार करो। ये सब हो गया। बोले स्वामी जी मैं चाय बना, आप अंदर जाओ, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। तो फिर बच्चों ने मुझे, स्वामी जी आप मम्मी को आपके सत्संग में ये सिखाते हो क्या कि घर में जाने के बाद बच्चों को डांटना चाहिए? बच्चों का क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया, जब भी मम्मी सत्संग से आती है तो डांटना शुरू करती है। देखो, यदि आपके कपड़े बहुत मैले हो, कहीं भी बैठो, उसके लगे हुए दाग दिखेंगे नहीं। इन कपड़े साफ सुथरे हो, एकदम क्लीन, टिनोपाल व्हाइट, आपके बगल से यदि कोई स्कूटर जा रहा हो, उसका एमिशन जो हो वो आंखों को नहीं दिखता, कपड़ों पर तुरंत दिखेगा। इसी प्रकार से आप सत्संग कर रहे हो, थोड़ी भी गलती करो वो बहुत बड़ी हो जाती है। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए इस तत्व को समझने के लिए अपने में परिवर्तन आना है। जो दुनिया को बदलने जाता है वो है सोशल वर्कर, समाज सेवक। ये समाज सेवक कौन होते? जिन्होंने अपना घर तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, तो फिर समाज को बर्बाद करने के लिए निकलते, वो है समाज सेवक। अपने घर को ठीक रखो, सब समाज ठीक रहेगा। इसीलिए आगे कहते हैं, देहि नित्यमवध्यो हम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर घुमा फिरा करके आते हैं कि ये देही जो है ये नित्य अवध्य है, इसको कभी कोई नहीं मार सकता। और सर्वस्य देह, ऐसे नहीं कि साधु संतों के हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा नित्य है और चोरों के इसमें प्रकट होने वाला अनित्य है, नहीं, एक ही है। कल आपको उदाहरण दिया था, जो बल्ब भगवान के सामने है वो पवित्र नहीं है, और जो टॉयलेट में है वो अपवित्र नहीं है। देखो संतो, इसी प्रकार से जब हमारी आंख भगवान के विग्रह को देखती है तो आंख पवित्र नहीं होती, और गंदगी को देखती है तो अपवित्र नहीं होती। हमने भगवान का नाम लिया तो कान पवित्र नहीं होते, गाली सुनी तो कान अपवित्र नहीं होते। मन में अच्छे बुरे कैसे भी विचार आए, मन ज्यों का त्यों है। जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ाओगे ना, तब देखेंगे हम ये द्वंद्वात्मक जगत से मुक्त हो जाएंगे। द्वंद्व क्या है? इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अकेली है। हर एक वस्तु जुड़वी है। सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, हर चीज जुड़वी है। यदि ये दुनिया ऐसी ही है तो इससे कुछ अन्य अपेक्षा करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसीलिए
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। ऐसे ही रहेगा, रोने धोने की कोई बात नहीं। अब यहाँ तक के देखो कितना भगवान ने धीरे धीरे लॉजिक बताया। और आगे कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धाश्रयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आगे कहते हैं कि देखो, यहाँ से तुम जिस समय जहाँ आए हो, यही तुम्हारे लिए सर्वोच्च समय है। अपनी साधना के लिए जिस समय हम है, जहाँ हम है, वही योग्य समय है और यही योग्य स्थान है। समय को और स्थान के परिवर्तन के बाद हम साधना करेंगे, ये अपने मन की चाल है। जहाँ रखा है वही साधना करनी है। नहीं, हम ये सब छोड़ छाड़ करके अब सोच रहे हम एक आश्रम में जाएंगे। आश्रम में जाके क्या करेंगे? वहां संसार शुरू करेंगे। घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और प्रसन्न रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।